नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको मुझे हनुमान बाबा के आए और एक रीसेंट अनुभव के बारे में बताती हूँ। जो भी लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं या उन्हें पूछते हैं, उन्हें इस तरीके के अनुभव जरूर आए होंगे। अगर आपका भी कोई अनुभव है तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मेरा यह अनुभव अभी पिछले महीने का ही है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि पिछले महीने मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ उस देश में पीएम मोदी जी का विजिट होना था। इसी से जुड़ा मेरा यह अनुभव है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो जनरली मुझे इनवाइट हमेशा ही रहता है। तो इस बार की घटना कुछ यूं थी कि पंतप्रधान जी यहाँ आने वाले थे और मुझे प्रस्तुति के लिए कोई भी इनवाइट नहीं दिया गया था, जिसका मैं वेट कर रही थी। जिस व्यक्ति ने हमेशा सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स में अपनी प्रस्तुति सर्वप्रथम दी है, उसके लिए तो यह मान सम्मान की बात बन जाती है कि यदि उसका कला प्रदर्शन ऐसे ऐतिहासिक मूवमेंट पे ना हो तो। मेरे साथ एक बात बचपन से रही है कि इवेंट कोई भी हो, छोटा या बड़ा, हमेशा ही न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स के हेड पेज पर मैं रही हूँ। यह भगवान की कृपा कहे या मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, फेम और पैसा दोनों ही मामले में मेरे स्टार्स हमेशा ही अच्छे रहे हैं। तो जब से मैं इस देश में आई हूँ, एक भी ऐसा कोई भारतीय इवेंट कहे या इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ है जहां पे मैंने अपनी प्रस्तुति ना दी हो। और हमेशा ही मुख्य प्रोग्राम के विषय के साथ मेरी तस्वीरें रहती है। हालांकि यह बहुत ही कॉमन बात है कि आप जब अपनी कला प्रस्तुति देते हो तो किसी भी इवेंट की आप रौनक बढ़ाते हो। यह एक वाइबिंग मुद्दा होता है, और शोकेसिंग का भी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कलाकार की तस्वीर फ्रंट पेज में छपके आती है या हेडलाइंस में उनका चेहरा या उनका कला प्रदर्शन दिखता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लव और केयर ये दो इमोशंस यूनिवर्सल है, वैसे ही जलसी, द्वेष, एनवी, यह भी यूनिवर्सल इमोशंस है। यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको आप आगे मेरे अनुभव में रिलेट कर पाएंगे। तो बात यह थी कि मेरे फ्रंट पेज पे आने से बहुत से ऊंचे ओहदे के लोगों को परेशानी है, और वे ये नहीं चाहते थे कि मेरी कोई भी तस्वीर इस बड़े और ऐतिहासिक इवेंट में फ्रंट पेज पे आए। तो मुझे कला प्रदर्शन के लिए पहले तो कहा गया कि मेरी कोई भी सोलो प्रस्तुति नहीं होगी, और बाद में जब मैं सामूहिक प्रस्तुति के लिए तैयार हुई तो मुझे कुछ दुष्ट मानसिकता वाले लोगों ने बताया कि आपको किसी और प्रोग्राम के लिए किसी और से जैक लगाना पड़ेगा, हम तो अलाउ ही नहीं कर सकते। जबकि प्रोग्राम से जुड़े मीटिंग्स में मुझे बकायदा बुलाया गया था हेल्प देने के लिए, लेकिन जब बात मेरे अपने कला प्रस्तुति पे आई तो मुझे टाला गया। अर्थात जिस तरह का मेरा व्यक्तित्व है, मुझे झुकना कतई पसंद नहीं, या फिर मैं किसी और से जैक लगाकर या जुगाड़ करके काम करने वाली व्यक्ति भी नहीं हूँ। मान सम्मान से निमंत्रण है तो ठीक, अन्यथा दूर से ही हाथ जोड़ती हूँ, इस तरीके का कुछ मेरा व्यक्तित्व है। लेकिन ऐसी ऐतिहासिक घटना के लिए मैं करीब करीब 2 साल से वेट कर रही थी। वो पल अब आने वाला था, और कुछ बुरे और जलस लोगों की वजह से वह मेरे हाथ से छूटता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। खैर, मुझे साफ साफ यह समझ में आ गया था कि जो भी कोई कुछ कर रहा है वह यह नहीं चाहता कि मैं इस इवेंट में कला प्रस्तुति करूं या मेरी कोई भी फोटो फ्रंट पेज पे पंत प्रधान जी के साथ में आए। तो मैंने भी यह सोच समझकर यह इच्छा छोड़ दी कि चलो, मेरी कोई परफॉर्मेंस मानो पंत प्रधान जी के सामने होने ही वाली नहीं है। हालांकि जब आप कुछ बहुत दिल से चाहते हो ना, और आप उसे लेट गो भी करते हो, मगर अंदर ही अंदर उस एक मैजिकल मोमेंट का आप इंतजार करते हो। वैसे ही मैंने भी अपने आप को बहुत बार ये कहा कि क्या हुआ, यह इवेंट नहीं मिला तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन मेरा मन अपने आप को सांत्वना देकर भी समझ नहीं पा रहा था। अपने अंदर ही अंदर इस दोहरी कश्मकश को मैं सहन नहीं कर पा रही थी, और मैंने एक बच्ची की तरह हनुमान जी से कह दिया कि देखिए बाबा, अगर आप सुन रहे हो और अगर आप देख रहे हो तो आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि ये लोग मेरा परफॉर्मेंस होने नहीं देना चाहते, ताकि मैं कोई भी लाइमलाइट ना खींच सकूं। पर आपको तो पता है कि मैं कब से
इस क्षण का इंतजार कर रही थी। अभी आप ही बताओ, इन लोगों की बुरी मानसिकता क्या मेरे आपके ऊपर जो श्रद्धा है उससे भी बड़ी है? बुराई इतनी शक्तिशाली कब से हो गई? अब आप ही कुछ जादू करिए और मुझे इस ऐतिहासिक क्षणों का हिस्सा बनाइए। बस आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैंने हनुमान जी से कहा और मैं अपने काम में लग गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन सुबह ही मुझे ऑफिस से फोन आता है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ खास मराठी नृत्य की रिक्वायरमेंट दी गई है और मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है। जैसे ही पंत प्रधान जी आएंगे उनके सामने यह नृत्य प्रस्तुति होगी और यह ऑर्डर्स पीएम ऑफिस से डायरेक्टली आई थी। यह सुन के मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरे विश्वास का भी। मेरी आंखें बार बार भर आई। हनुमान जी ने ऐसा मैजिक चलाया था कि किसी का भी और कोई भी इंटरफेयर उसमें हो ही ना सके। मेरे और मेरे कला प्रस्तुति के बीच में कोई आ ही ना सके। पूरा गेम चेंज हो गया। जहां मेरा नामो निशान दूर दूर तक मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, वही मेन वेलकम में फ्रंट पे रहने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और पीएम जी आए, उनके सामने मेरी प्रस्तुति भी हुई और अखबार और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में मेरी कला प्रस्तुति की वीडियोस भी दिखाई गई। और यह मेरे संपूर्ण जीवन का बहुत ही रोमांचकारी और मूल्यवान क्षण बन गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट होता है और वो खासकर इंटरनेशनल स्टेज पे अगर काम करता है, तो ऐसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनमें उसकी प्रस्तुति होना उनकी प्रोफाइल के लिए बेहद ही जरूरी होता है। और आज तक मैंने सभी बड़े इवेंट में बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी थी, तो पीएम मोदी जी का जो ये इवेंट था इसमें प्रस्तुति देना भी मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। तो ये सारा वाकया हो जाने के बाद में एक ही लाइन मेरे दिमाग में बार बार खनक रही थी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और इस कहावत की स्पष्ट अनुभूति मैंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की। पल पल मुझे यह हनुमान जी ने बताया कि वे मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और बकायदा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आपको शायद यह सुन के बहुत ही नॉर्मल लगा होगा, लेकिन आपको बता दूं, जब भी किसी देश में किसी बड़े नेता की या किसी दूसरे देश के किसी बहुत ही बड़े ओहदे के व्यक्ति की विजिट होती है, तो तैयारियां और प्लानिंग महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। सुरक्षा के एहतियात इतने कड़े होते हैं कि सही मायने में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे इवेंट्स में या तो आप ऑफिशियली इनवाइटेड होने चाहिए या तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे पे होने चाहिए। इसके बावजूद भी कभी कभी सुरक्षा और टाइम मैनेजमेंट के कारण नीचे कई बार इनवाइट कैंसिल कर दिए जाते हैं। ऐसे इवेंट्स में आर्टिस्ट को वैसे ही अंडररेटेड किया जाता है, तो उनके इवेंट कैंसिल कर देना या उनके परफॉर्मेंसेस को डिस्कार्ड कर देना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी आसान होता है। तो ऐसे में यदि आपको इंटेंशनली कोई दूर रखना चाहता है तो बात और भी आसान हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप सही में सत्य के मार्ग पे है तो कोई भी बुरी मानसिकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। खासकर अगर मैं हनुमान जी के बारे में कहूँ, तो हर किसी ने हनुमान जी की शक्ति को अपने साथ अवश्य जोड़ लेना चाहिए। जीवन हमारे समझ से परे है और आज का युग इतना विषैला और जलसी और हेट्रेड भरा है कि पता नहीं कौन कब आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर दे। दुष्ट मानसिकताओं का सामना करने के लिए हमें अपने आप को हमेशा ही बुलेट प्रूफ रखना चाहिए और गार्डेड रखना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो होता भी है, यह समझना बेहद ही जरूरी है। और जो दिखता नहीं है उसका सामना करने के लिए हनुमान जी हमेशा ही आपको बल देते हैं। मेरे अपने अनुभव तो यही कहते हैं कि मुझे समय समय पर मेरे अदृश्य गुरुजनों ने और इष्ट देवताओं ने हमेशा ही आशीर्वाद दिया है और प्रोटेक्ट किया है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ऐसा ही प्रोटेक्शन और आशीर्वाद मिले। यदि आप भी हनुमान जी की किसी साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे आपकी पूरी डिटेलिंग भेज सकते हैं। आप और आपके परिवार के जीवन के सुरक्षा की मंगल कामना करते हुए मैं आज के अनुभव को यही विराम देना चाहूंगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके इष्ट से जुड़े अगर कोई अनुभव है तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।